हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग में, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो पहले फोकस उन पे करो कि वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। जनरली मैं डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम थी तो मैंने सोचा आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। जो भी मुझे पता रहेगा मैं आप तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगा उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अदर कोर्सेज वाले के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, तो आप मत देखना वीडियो को, क्योंकि आपके लिए ये फायदेमंद वीडियो नहीं है। और जो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर रहे हो बी फार्मा एमसीए वाले, तो उनके लिए वो एप्लीकेशन है ही नहीं। केवल और केवल ये बीटेक को देखते हुए डिजाइन किया गया। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बीटेक 4 ईयर कोर्स के लिए है। चाहे आप प्रेडिक्टर को यूज कर रहे हो तो बीटेक 4 ईयर कोर्स के लिए, चाहे आप कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो जो भी इंफॉर्मेशन डेटा प्लेसमेंट की दिखाई जा रही है वो बीटेक 4 ईयर कोर्स के लिए ही है, तो उनके लिए यूजफुल है। आपके लिए भी हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दे ताकि आप भी प्रिडिक्ट कर पाओ कि आपके रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम उस पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग से पहले आपको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देंगे, हो सकता है कल परसों में ही प्रोवाइड कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप 1000 का रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, इन दोनों का आपको स्कैन कॉपी पीडीएफ रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से नेम सेव करके रखना। वहां पे डॉक्यूमेंट इधर उधर अपलोड कर दिए तो आप फिर वेरिफिकेशन से छट जाओगे, और वेरिफिकेशन से छट गए इट मींस दैट कि आप काउंसलिंग में फिर एनरोल ही नहीं हो सकते और रजिस्ट्रेशन आपका फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अपलोड करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्ट कंपलसरी हैं। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रेडी रखना पड़ेगा। ओबीसी वालों को रिसेंट, मतलब 6 महीने के आसपास का रिसेंट आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट कभी भी बनवाए हुए हो तो आपका एलिजिबिलिटी रहता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको रिसेंट जरूरत पड़ेगा। एक बार आपने बनवा लिया वहीं आपका हर जगह चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने। ईडब्ल्यूएस वाले स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे, वहां पे मेंशन किया गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट का रिसेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखोगे। ठीक है, इसके अलावा डोमिसाइल पे आ जाते हैं। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल से पहले मैं बता दूं कि जो सब कैटेगरी है, जैसे आर्मी फोर्स कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, ये भी अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे। और जो परफॉर्मा आप यूज करोगे, जो यूपीएसडब्ल्यूई nic.in पे परफॉर्मा दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम अपने एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ लगा देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उस परफॉर्मा को। ठीक है, तो वहां से जल्दी आज या आज रात तक या कल तक हम परफॉर्मा लगा देंगे। अगर जो लोग नहीं बनवाए हुए हो, आप जाके उस फॉर्मेट पे बनवा लेना, ज्यादा आप सेफ रहोगे। ठीक है, इसके अलावा जो डोमिसाइल है वो केवल और केवल उन कैंडिडेट को जरूरत पड़ेगी जिनका 12th का एग्जामिनेशन यूपी से नहीं हुआ। मतलब आप सीबीएसई से हो, आईसीएससी से हो, लेकिन आपने अगर यूपी से 12th का एग्जामिनेशन कर रखा है तो आपको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th का एग्जामिनेशन नहीं दिया लेकिन उनके फादर या मदर यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन चाह रहे हो, जो लोग रिजर्वेशन नहीं चाह रहे, ऑल इंडिया कोटा में लाई कर रहे हैं, मतलब आप अदर स्टेट से लाई कर रहे हो, तो आपको बस 2 ही डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ने वाला है, एक 10th का और एक 12th का मार्क्स। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिसाइल आपका लगने वाला है वो आपका नहीं लगेगा, आपके फादर या मदर का लगेगा। या तो आपके फादर का डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए या तो आपके मदर का, तभी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। अपना डोमिसाइल लगाओगे तो आपको रिजर्वेशन कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, फिर आप ऑल इंडिया कोटा पे कन्वर्ट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे खासा ध्यान रखना है कि या तो आपके फादर का डोमिसाइल होना चाहिए या तो आपकी मदर का डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आपने 12th यूपी से नहीं दे रखा है तो, वरना आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फी वेवर सीट के लिए। फी वेवर सीट के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वहां पे कैपिंग देख लेना, कैपिंग मेरे को याद नहीं है, शायद 1 लाख के बिलो या फिर 3-4 लाख के बिलो आपका कैपिंग कुछ रहता है, तो उसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा रिसेंट का, आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, या तो फादर अगर जॉब कर रहे हैं तो केवल फादर का, या फादर मदर जॉब कर रहे हैं दोनों, तो उनका मिला के जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप फी वेवर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप फी वेवर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके बाद अगर आपका इंस्टीट्यूट अलॉट होता है और फिजिकल रिपोर्ट करते हो
तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स 12th की सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको स्कूल से प्रोवाइड होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, सारी चीजें आपको 12th की मार्कशीट और के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 12 में प्रोवाइड किए गए, पासिंग सर्टिफिकेट, सारी चीजों को आपको रखना है अपने पास, दो दो जेरोक्स कॉपी के साथ। और 10th की भी जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10th मार्कशीट और बाकी जो डॉक्यूमेंट है, उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको रखना है। इन दोनों की बात हो गई। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, परफर्मा आप यूपी ट्यू का ही यूपीएसडब्ल्यू पे के साइट पे जाके वही परफर्मा आप यूज करोगे, अदरवाइज बहुत कॉलेजेस दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट, जिनका गैप है उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आप कोर्ट में जाके 50 रुपीज 100 रुपीज के एफिडेविट पे वो आप बोलोगे कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वहां पे आपको गैप सर्टिफिकेट बहुत सस्ते में 100 से 200 रुपए में आपका गैप सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। वहां पे आप लिखा देना कि किस रीजन से आपने गैप लिया था। अगर आपकी कैरेक्टर नहीं है तो वो गैप सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपका कैरेक्टर होगा स्कूल वाला वो आप अपने सेफ साइड के लिए रख लोगे। हालांकि वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप अपने पास रख लोगे उसके ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, ठीक है। और जो रिसेंट दिए हुए उनको कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जिन्होंने ड्रॉप लिया है उन्हीं को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्ट के टाइम पे जमा करने होंगे। इन केस आपका डॉक्यूमेंट कुछ इनवैलिड हो जाता है, मतलब जो मेडिकल है कि नहीं बन पाया या कुछ ऐसा होता है, तो आपका जो मेन तो होना चाहिए ना वो 12th और 10th का सही होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट, ये सारे कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट होंगे। और इन केस इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता तो वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं, एक व्हाइट पेपर देंगे उस पर आपको अंडरटेकिंग लिख देना है कि मैं 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अरेंज करके कॉलेज में जमा कर दूंगा। ऐसा आप डरने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपको बहुत अच्छे से रखना है। इनकेस आपको कोई मेडिकल नहीं बन पा रहा या कोई परफॉर्मा गलत हो जा रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको वो चीजें अंडरटेकिंग में प्रोवाइड होंगी। हाँ, एक चीज और, आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हालांकि कॉलेजेस में भी बनवाया जाता है, कॉलेज के अंदर जाओगे तो वो कॉलेज के अंदर भी प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन आप कोर्ट जाओगे ही गैप सर्टिफिकेट बनवाने तो एंटी रैगिंग आपके फादर मदर का भी, कि आप भी रैगिंग नहीं लोगे और हम भी हम रैगिंग होने में नहीं देंगे, तो ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऐसा बनता है, आप जाके एक बार कंफर्म कर लेना। तो वो सारी चीजें आप बनवा के रेडी रखोगे, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ते हैं। तो अभी आपको फोकस रखना है कि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सही रहें। तो ऐप पे भी हम डाउनलोड पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जो परफॉर्मा है यूपीडीओ का, आप यूपीएसडब्ल्यू के साइट से भी आप जाके उस परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।